भगवान न सुखमय है, न भगवान सुख स्वरूप है, न भगवान क्या है बोले महाराज सुख स्वरूप, न हर्ष स्वरूप। बोले क्या? बोले आनंद स्वरूप। आनंद का दुनिया में कोई पर्यायवाची है ही नहीं, किसी शब्द को उसमें खोज लीजिएगा, आनंद का विलोम खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। आनंद आनंद ही है। जो आनंद सिंधु, भगवान आनंद स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप है। अब आप बोलेंगे महाराज संसार में भी आनंद है। मैं आपसे पूछता हूं, भूख लगती है, भोजन आता है सामने, बोले जल्दी खिलाओ। जब भोजन थाली में आया, एक रोटी खाए, बड़ा आनंद आ रहा है, दूसरी रोटी खाए आनंद घट गया, तीसरी रोटी खाए आनंद और घट गया, चौथी रोटी गई, बोले अब खिलाओगे तो पेट खराब होगा, नहीं तो प्राण निकल जाएगा। अब मैं पूछता हूं कि जो पहली रोटी में आनंद था, वो चौथी रोटी में आनंद कहां चला गया? जो आनंद जवानी में था, वो अब कहां चला गया? कहां गया वो आनंद जिसमें हम आनंद अनुभव कर रहे थे? संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जिसको हम आनंद का साधन समझ पा रहे थे, उसमें अब आनंद है? कहां गया वो आनंद? बोले आनंद नहीं है ये। बोले क्या है? बोले आनंदाभास है। जैसे पानी हम देखते हैं, जब गर्मी के दिनों में लू चलती है ना, तो बालू के रेत पर दिखाई देगा दूर से पानी का समुद्र भरा हुआ है। पानी नहीं है, लेकिन वो पानी जैसा अनुभव हो रहा है, मृग मरीच का। ये हमारी तृष्णा है, मृग तृष्णा की तरह आनंद अनुभव होता है। संसार में आनंद है नहीं, आनंद तो केवल भगवान में। बोले सत चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। इसीलिए शिव जी ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशा। बोले भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इतने बड़े विश्व का सृजन, पालन और विसर्जन। एक छोटे से परिवार में हम लोग घबरा जाते हैं, और इतना बड़ा विश्व प्रपंच बनाता है वह, और सबकी व्यवस्था भी करता है, और जरूरत पड़ने पर सबको समेट भी लेता है। बोले उनका गुण क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। श्रीमद् भागवत की कथा में एक विशिष्ट बात आपसे निवेदन कर दूं, भागवत की कथा से पाप नष्ट नहीं होता है। आप बोलेंगे भागवत से जब पाप नष्ट नहीं होता महाराज जी, तो बंद करो कथा कल से। बोले नहीं नहीं, भागवत कथा से पाप नहीं, ताप। बोले पाप से और ताप में, दोनों में अंतर क्या है? बोले पाप का परिणाम है ताप। जैसे हम जीवन भर धर्म कार्य करते आए, और हमारे जीवन में अकारण कोई दुर्घटना हो जाए, जो हमने तो नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो, तो हम मन में बैठकर सोचते हैं कि आखिर हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, तो ये बिगड़ कैसे गया? देखिए, बाहर के ताप के बचाव के लिए हम पंखा लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, उसके बाद एसी लगा लेते हैं, लेकिन जो मन में ताप की तरंग उठती है ना, और जिसके ऊपर गुजरता है वही समझता है। 5-5, 6-6 नींद की दवाइयां लोग खाते हैं, पागल हो जाते हैं, फिर भी कहीं आराम महसूस नहीं होता। न दिन का पता चलता है, न रात का पता चलता है। हम क्या बोल गए, हम क्या कह गए, हमको खुद ही पता नहीं है। ये है पाप का परिणाम, ताप। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध में कोई पाप हुआ था। यह जन्म, कई जन्म का यह जीव संस्कार लेकर चल रहा है। प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, 3 प्रकार के हैं ना। किसी न किसी जन्म का पाप था जो आज हमको ताप दे रहा है, और जो पाप का परिणाम ताप है ना, उसका निवारण बड़ा मुश्किल है। और भागवत क्या करता है? बोले पाप का परिणाम ताप आने ही नहीं देता, उसको खत्म कर देता है। पाप को नहीं खत्म करता, बल्कि पाप का जो परिणाम ताप है उसको समाप्त कर देता है। तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। बोले वो कौन है जो इस तरह का करता है? बोले श्री कृष्णाय, श्रिया सहितम श्री कृष्ण।
श्री जी लक्ष्मी जी के साथ, श्री सीता जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ, जो शक्ति के साथ शक्तिमान, जो भक्ति के साथ जो भगवान, जो श्री जी के साथ श्रीमान, जो भगवान श्याम सुंदर हैं। वयम नुमः, नुमा शब्द का प्रयोग किया बहुवचन। श्रोता भी प्रणाम करें और वक्ता भी प्रणाम करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।